नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्च रक्तचाप के खिलाफ सराहनीय प्रयासों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में लंपी बीमारी से प्रभावित 17 जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार पर 300 पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। और राज्य में आज भी कई स्थानों पर बारिश, पूर्वी जिलों में इस सप्ताह भी मानसून सक्रिय रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उच्च रक्तचाप के खिलाफ देश के सराहनीय प्रयासों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के असाधारण कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और इससे बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है। भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI को अब वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। IHCI को कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से न्यूयॉर्क में आयोजित 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि IHCI ने सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को सुदृढ़ बनाया है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में संयुक्त रूप से कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक पोर्टल शुरू किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में ये पोर्टल शुरू किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। श्री तोमर ने कहा कि सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपनी पूरी क्षमता के अनुसार देश की जनता की सेवा करने के लिए मिलकर काम करे। इस अवसर पर श्री पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे वोकल फॉर लोकल की विचारधारा को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खरीफ मौसम 2022-2023 में 14 करोड़ 99 लाख 20 हजार टन अनाज उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रमुख खरीफ फसलों की अग्रिम अनुमानित उत्पादन का पहला आंकड़ा कल जारी किया। अनुमानों के अनुसार देश में 2022-2023 का अनाज का अनुमानित उत्पादन पिछले 5 वर्षों की औसत उत्पादन की तुलना में 69 लाख 80 हजार टन अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न मुद्दों पर बेहतर नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र आयोजित होंगे। इनमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटना, परिवेश, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वन्यजीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। कोटा संभाग में उर्वरक डीएपी और एनपीके की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक फैक्ट्रियों से कोटा, बूंदी और बारां के लिए डीएपी और एनपीके की रैक रवाना कर दी गई है। पिछले दिनों संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को किसान प्रतिनिधियों ने डीएपी और यूरिया की किल्लत की जानकारी दी थी। श्री बिरला ने किसानों को आश्वस्त किया था कि बुआई के मौसम में किसानों को उर्वरक की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री बिरला के निर्देश पर आईपीएल से बूंदी के लिए 2600 मीट्रिक टन डीएपी और कोटा के लिए 2600 मीट्रिक टन एनपीके लेकर मालगाड़ियां रवाना हुई। इफको से 2600 मीट्रिक टन डीएपी का एक रैक बूंदी,
जबकि इतनी ही मात्रा में डीएपी का एक रैक आईपीएल से 12 के लिए रवाना हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर प्रभावित 17 जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार यूटीपी पर 300 पशुधन सहायकों की जिलेवार भर्ती की जाएगी। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। श्री कटारिया ने बताया कि लंपी रोग से सर्वाधिक प्रभावित 18 जिलों में 730 पशुधन सहायकों को नियमित नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड से सफल अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर शेष रहे पदों पर जल्दी ही नियुक्ति आदेश जारी कर 1436 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। श्री कटारिया ने बताया कि पशुपालन विभाग को पशुओं में लंपी पर काबू पाने के लिए गोटपॉक्स टीका लगाने में तेजी लाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद इस बीमारी का संक्रमण नियंत्रित होने की उम्मीद है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप सबसे पहले जोधपुर और बीकानेर संभागों में फैला था। इन संभागों के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पशुओं की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग का दावा है कि अब जोधपुर और बीकानेर संभागों में बीमारी से पशुओं की मृत्यु में कमी आई है, लेकिन अब इसका प्रकोप जयपुर संभाग के जिलों में ज्यादा है। इस रोग के कारण कई जिलों में दूध के संकलन में भी कमी आई है। साथ ही संक्रमण के कारण अपने पशु खो चुके पशुपालकों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कल जयपुर में कहा कि केंद्र सरकार लंपी रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राज्य सरकार को इसे आपदा घोषित करना होगा। केंद्र सरकार इसके लिए हर संभव मदद को तैयार है। श्री बालियान ने कहा कि ये समय पशुओं के लिए संकट का समय है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण किया जाना चाहिए और पशुओं के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए धन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 3 नए संकायों और 18 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय में 3 नए विभागों लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना के साथ ही इनमें कुल 18 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। आकाशवाणी जयपुर पर आज से 16 मार्च 2023 तक हर गुरुवार को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्र प्रसारित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया भाग लेंगी। श्रोता 0141 2200 600, 2200 700 और 2200 800 पर फोन कर इस योजना के बारे में सीधे बात कर सकते हैं। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित आज भी पूर्वी जिलों में बारिश हो रही है। जयपुर में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। भरतपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बरसात जारी है। कभी तेज तो कभी मध्यम बरसात से तापमान में काफी कमी आई है। कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या भी हो गई है। सवाईमाधोपुर में आज सुबह हल्की बरसात दर्ज की गई। वहां बादल छाए हुए हैं। धौलपुर जिले में कल रात भर बारिश हुई। करौली में भी देर रात बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी जिलों में इस सप्ताह भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च रक्तचाप के खिलाफ सराहनीय प्रयासों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में लंपी बीमारी से प्रभावित 17 जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार पर 300 पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वी जिलों में इस सप्ताह भी मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।